नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार पांडे निवेदिता स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि कल बात हो रही थी अलजेब्रा के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले की, आज हम उसी का सेकंड पार्ट लेकर के आप लोगों के सामने प्रस्तुत हैं, तो देखेंगे। कल हम लोगों ने जो है बात किया था, थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहे हैं आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। हमने किस किस के बारे में बात किया था। एक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर हमने आपको बताया था a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर हमने आपको बताया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और फिर हमने इन तीनों के जो है प्रूफ आपको बताए थे, और इसके साथ दो एडिशनल फार्मूला भी मैंने आपको बताया था। तो आगे बढ़ते हैं। अभी जो है स्क्वायर में हम आपको दो फार्मूला और दिखा दे रहे हैं करके, फिर उसके बाद से फ्रैक्शन में चलेंगे। फ्रैक्शन के बाद फिर जो है हम क्यूब पर आते हैं। तो कल शायद हम लोगों ने 5 या 6 फार्मूले राइट किए थे, आज हम 6 नंबर से स्टार्ट करते हैं। 6 में होल स्क्वायर पर ही अभी हम बात करेंगे। होल स्क्वायर में हमारा जो है दो फार्मूला और आपको हम सिखा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर हम राइट करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको राइट कर सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको देखिएगा, ये आपका हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये आपका हो गया 7। फिर आप 8 पर आ जाइए। स्क्वायर में ही फ्रैक्शन की बात हम कर लें। फ्रैक्शन की बात अगर हम करते हैं तो a प्लस 1/a का होल स्क्वायर, इसको आप देखिएगा, ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, और अगर यहाँ प्लस है तो ये आपका हो जाएगा प्लस 2। फिर इसी में आप आगे बढ़ेंगे तो 9 की बात हो जाएगी, ये आपका हो जाएगा a माइनस 1/a का होल स्क्वायर, इसको आप राइट कर सकते हैं a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2। और एक और इसमें आप देख लीजिए स्क्वायर में ही 10। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको खोलिए आप, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब जैसे आप होल स्क्वायर में प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, तो यहाँ जोड़िए आप प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसको थोड़ा सा चाहिए तो सॉल्व भी हम कर सकते हैं। यहाँ से जो है ये तो ऐसे ही आपका होगा प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा क्या आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। देखिए ध्यान से देखेंगे, अगर हम a प्लस बी के होल स्क्वायर की बात करें तो कल हमने इसका 2 फॉर्म आपको बताया था, ये इसका तीसरा फॉर्मेट है, आप देख लीजिए। a माइनस बी के होल स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ये आप सॉल्व करेंगे तो वही वैल्यू आपको आएगा। अगर इसका आप प्रूफ देखना चाहते हैं तो देख लीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ चूंकि माइनस है तो माइनस आपका हो जाएगा 2ab, ये प्लस 4ab इसमें जोड़ दीजिए, देखिए आपका बन क्या गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्योंकि 4ab से आप 2ab को माइनस करेंगे तो बच के क्या आपका निकल के आएगा 2ab। इसी को हम लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपका हो गया। प्रूफ सबका हम आपको दिखा दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड वाले का, इसका भी आप प्रूफ देख लीजिए यहाँ कैसे होगा। देखिए ये आपका प्लस, इसको आप खोल दीजिए जरा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab। अब यहाँ आपका है -4ab, तो वहां आप जोड़ दीजिए, मतलब कि माइनस ही होगा, ये जोड़ेंगे क्या, तो ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये आपका क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो कहने का मतलब है कि एक ही फार्मूले को हम कई तरह से राइट कर सकते हैं और सब मिला जुलाकर वैल्यू एक ही निकल के आता है, और हम अपनी आवश्यकता अनुसार फार्मूले को जैसी हमारी जरूरत होती है वैसे ही हम उसको चेंज कर लेते हैं। चलिए अब इसको देखते हैं ये कैसे होगा। नोट करते जाइएगा, इंपॉर्टेंट टर्म है, अलजेब्रा के लिए तो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेस है अलजेब्रा का। जैसे आप इंग्लिश पढ़िए तो ABCD आप टेंस वगैरह ग्रामर में पढ़ते हैं, वैसे ही मैथमेटिक्स में अलजेब्रा का ये बेस है, बिना इसके अलजेब्रा स्टैंड नहीं करता है। चलिए इसका प्रूफ हम आपको दिखाते हैं। देखिए इसका प्रूफ क्या हो जाएगा, ये भी आपका, अगर इसको आप सपोज कर लीजिए ये पूरा a हो जाएगा, ये पूरा b हो जाएगा, तो यानी a का स्क्वायर यानी a स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर करेंगे 1, a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2a इंटू बी। यहाँ a से a कट जाता है, बचता है आपका a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2, इसीलिए यहाँ आपका जो है प्लस 2 राइट किया गया है। ध्यान दीजिएगा। देखिए अब चूंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस 2 होता है, यहाँ आपका माइनस है तो यहाँ आपका -2 होता है, बस इतना ही चेंज है। आगे बढ़ते हैं, हटा देते हैं इसको। ये देख लीजिए हो गया। ये एक हमने 3 टर्म का, अगर मान लीजिए आपके पास 3 नंबर्स के होल स्क्वायर की बात हम करें तो ये इसको ध्यान से देखिएगा, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की बात हो रही है, तो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की बात जब आप करेंगे तो जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है वैसे ही a प्लस बी प्लस सी का भी होल स्क्वायर होगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये साइकिल में चलता है। देखिए साइकिल एक तरह से यहाँ से चला और यहाँ साइकिल आके यहाँ से चूंकि 2 सभी जगहों पर था तो हमने 2 को कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, ab प्लस bc प्लस ca। ये आपकी वैल्यू हो गई, इसी की वैल्यू है ये, राइट नहीं किया, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। ये टोटल 10 फार्मूले हो गए जो केवल आपके स्क्वायर पे बेस थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब स्क्वायर से रिलेटेड कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जो जरूरी हो, हाँ आवश्यकता अनुसार तो हम जनरेट करते रहते, जैसे हमको कोई क्वेश्चन में जरूरत पड़ती है वैसे हम उसको जनरेट कर लेते हैं। अब हम चलते हैं क्यूब की बात करते हैं, तो मिटा देते हैं इसको, हम क्यूब पर चलते हैं। तो जैसे पहले होल स्क्वायर से स्टार्ट किए थे वैसे हम होल क्यूब से स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, a प्लस बी का यानी 11 नंबर, देखिएगा 11 नंबर की हम बात करते हैं। 1 मिनट, तो हम क्यूब की बात करते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब। देखिए इसको हम राइट क्या कर सकते हैं, अगर इसको सॉल्व करना चाहें या हमको पता नहीं है तो हम निकालने के लिए मेथड बता दे रहे हैं आपको, निकालेंगे कैसे, ये हम राइट कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, तो इसकी वैल्यू तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 वेरिएबल है, हम ऐड कर रहे हैं। ये होल स्क्वायर है, इसको हम राइट करेंगे, खोलेंगे ब्रैकेट को, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसको हम क्या किए, जो है होल स्क्वायर पे खोल दिए, होल स्क्वायर पर खोलने के बाद अब इसी का मल्टीप्लाई करना है, तो करिए। देखिए a का मल्टीप्लाई आप a में a स्क्वायर में करिए तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा a क्यूब, फिर इसी का मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे तो प्लस a b स्क्वायर, फिर इसी का मल्टीप्लाई आप इसमें करिए तो प्लस 2a स्क्वायर b।
फर्स्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड में आइए, b का मल्टीप्लाई इसमें करिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी। फिर इसका मल्टीप्लाई आप इसमें करिए, तो ये आपका हो जाएगा प्लस बी क्यूब। फिर इसको आप इसमें ले आइए, तो क्या हो जाएगा आपका 2, क्या हो जाएगा आपका प्लस 2 ए बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्यूब को एक साथ लाते हैं और देखिए 2a स्क्वायर बी और a स्क्वायर बी, इसको आप ऐड करेंगे तो प्लस 3a स्क्वायर बी। और आगे बढ़िए, देखिए ए बी स्क्वायर और 2ab स्क्वायर, ये आपका ऐड हो जाएगा तो 3ab स्क्वायर। सिंप्लीफाई और चाहे तो कर सकते हैं इसको, बी क्यूब, यहाँ से 3ab को कॉमन ले लीजिए, कुछ नहीं करना है, यहाँ भी ab मिल जाएगा, यहाँ भी ab मिल जाएगा, 3 दिख ही रहा है आपको, तो कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ स्क्वायर होने की वजह से a बच जाएगा, यहाँ आपका b बच जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आपकी बन गई, a प्लस बी के होल क्यूब की। ये हमने आपको ड्राइव करके इसलिए दिखा दिया क्योंकि ये मोस्टली बच्चे भूल जाते हैं, चाहे जितना लर्न करते हैं, ये ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इसमें कंफ्यूज रहते हैं। मेथड आपको पता चल जाएगा तो आपको भूल जाएगा, तब भी आप इसको बना सकते हैं। अब इसी तरह से इसका एक स्टेप हम और अगर आगे बढ़ते हैं, इसको आप थोड़ा सा राइट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले लीजिए। हाँ, हम आगे बढ़ते हैं। तो अब ये प्लस का क्यूब था, अब हम इसके माइनस की क्यूब की बात करते हैं। तो चलिए भाई इसके माइनस की क्यूब की बात कर लेते हैं। हम तो अपना पूरा नहीं मिटाएंगे, चलिए मिटाई देते हैं। तो करना क्या है, यहाँ जो है खाली हमको माइनस लगा देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही प्रोसेस यहाँ भी लाइए, इसको अलग करिए, यानी a माइनस बी एक जगह करिए और a माइनस बी का होल स्क्वायर एक जगह करिए। अब इसको होल स्क्वायर पे खोलिए जरा, तो a माइनस बी और यहाँ आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए होल स्क्वायर पे खुल गया। सेम प्रोसेस मल्टीप्लाई वाला वर्क, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो ये आपका हो गया a क्यूब, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो ये आपका हो गया प्लस ab स्क्वायर, इसका इसमें मल्टीप्लाई। अब चूंकि माइनस है ये प्लस है, तो यानी यहाँ आपका माइनस आ जाएगा, तो 2a स्क्वायर b, इसका इसमें मल्टीप्लाई, देखिए ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस a स्क्वायर b। अब ऐसे इसका मल्टीप्लाई आप इसमें कर दीजिए, तो माइनस आपका हो जाएगा b क्यूब। फिर आगे आप बढ़ेंगे, ये इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, ये भी माइनस ए भी माइनस, यानी प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा आपका। और देखिए 2ab, ये आपका हो जाएगा 2ab स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा, देखिए क्या मिलता है, कुछ मिलेगा ही। a क्यूब को अलग कर लेते हैं और माइनस b क्यूब को अलग कर लेते हैं। a क्यूब माइनस b क्यूब हो गया। देखिए माइनस 2a स्क्वायर b और a स्क्वायर b ऐड हो जाएगा, तो 3a स्क्वायर b, और देखिए ab स्क्वायर और 2ab स्क्वायर, इसको ऐड कर देंगे तो 3ab स्क्वायर। यहाँ से a क्यूब माइनस b क्यूब, यहाँ से वही चीज 3ab कॉमन ले लीजिए, तो a प्लस b। इधर आपकी वैल्यू है a माइनस b का होल क्यूब। तो इस तरह से इसका भी आप इसको भी राइट कर लीजिए, प्रूफ के साथ मैंने आपको दिखा दिया है, ये भी आपका बन गया। ये तो हो गई क्यूब में होल स्क्वायर की बात। अब हम दो वेरिएबल के क्यूब का डिफरेंस और क्यूब का सम निकालेंगे, दैट इज a क्यूब माइनस b क्यूब एंड a क्यूब प्लस b क्यूब। अब हम इसकी बात करते हैं, तो चलिए इसको भी देख लीजिए।
फार्मूले को आज हम लोग जो है खत्म ही कर देते हैं। इसके बाद कल जो है हम लोग एक्सरसाइज पर आएंगे और एक्सरसाइज में हम अलजेब्रा ही स्टार्ट करेंगे। क्लास 10th का अलजेब्रा होगा और सीबीएसई और आईसीएसई दोनों का अलजेब्रा ही स्टार्ट होगा और 9th में नंबर सिस्टम स्टार्ट होगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा और ऐसा नहीं कि आपके सिलेबस से कुछ हटके कराया जाएगा, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। बुक मैंने कल बताया था जो है, उसी बुक से आप कोशिश करिए कि 10th की जो है कंटिन्यूटी बनाइए। स्टडी की बुक अच्छी है। हाँ तो चलिए, तो होल क्यूब का हो गया। अब हमारा नंबर शायद हमको लगता है 12 हो गया था। 12 के बाद ये 13 नंबर आ गया। 13 नंबर पे हम करते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब। चलिए क्या होगा इसको, a क्यूब माइनस बी क्यूब को हम राइट कर सकते हैं a माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में जब हम चलेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में राइट कर सकते हैं a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर। प्रूफ अगर देखना देख ही लीजिए, देखना क्या चाहते हैं, या इसका प्लस एक और है उसको भी देख लीजिए, फिर एक साथ ही दोनों का प्रूफ करा देते हैं। ये आपका हो जाएगा 14 नंबर। इसको हम a क्यूब प्लस बी क्यूब की बात करते हैं। पहले ब्रैकेट में जब यहाँ प्लस होगा तो यहाँ भी आपका प्लस होगा। अब यहाँ चूंकि प्लस है तो यहाँ माइनस था, अब यहाँ प्लस हो गया तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ये देखिए प्लस हो जाएगा। चलिए तो a स्क्वायर यहाँ माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। प्रूफ देखना चाहते हैं तो भाई देख लीजिए। चलिए प्रूफ ही कर देते हैं। पहले इसकी प्रूफ हम दिखा देते हैं पहले आप लोगों को। इतने को सॉल्व करने के बाद ये सॉल्व कर लेते हैं तो हमको ये लाना है, ठीक। तो हम करते हैं, देखिए a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या हो जाएगा। मल्टीप्लाई करिए भाई, a का a में करेंगे, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करिए तो आपका हो जाएगा a क्यूब, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस a स्क्वायर बी, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ए बी स्क्वायर। खत्म हो गया पहला टर्म। इसका यहाँ मल्टीप्लाई जरा आप करिए तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस ए स्क्वायर बी, इसका आप यहाँ मल्टीप्लाई करिए तो देखिए क्या बनता है आपका। ये आपका बन जाएगा, ये भी माइनस में ही आएगा, ए बी स्क्वायर। इसका आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस बी क्यूब। अब देखिए प्लस ए स्क्वायर बी से माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर से माइनस ए बी स्क्वायर, बचा क्या आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब। हमने राइट क्या किया था कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू पहले ब्रैकेट में आपका है ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपका आ गया निकल के। अगर LHS RHS इक्वल होता है तो हमारा इक्वेशन राइट होता है। चलिए सेकंड वाले का भी प्रूफ देख लीजिए। प्रूफ में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। इसका भी प्रूफ आप देख लीजिए। सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं यहीं से, a प्लस बी और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ए स्क्वायर बी, नहीं सॉरी ये माइनस है ना तो यहाँ आप माइनस करेंगे माइनस। अब इसका इसमें करेंगे तो प्लस ए बी स्क्वायर। बी का लाइए तो यहाँ आप करेंगे तो आपका हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर बी, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे आप तो हो जाएगा आपका माइनस
AB स्क्वायर और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा प्लस B क्यूब। देखिए ये आपका इससे कट गया, ये आपका इससे कट गया, हम बचा के आपके पास A क्यूब प्लस B क्यूब। ये क्या हो गया आपका A क्यूब प्लस B क्यूब, ये हो गया आपका। तो ध्यान दीजिएगा ये हमने आपको जो है क्यूब का होल स्क्वायर और क्यूब का डिफरेंस दोनों मैंने आपको बता दिया। तो फार्मूले को जो है अब हम दो पार्ट हो गया और हम सोच रहे हैं कि फार्मूले को अब यहीं पर जो है रोक दिया जाए और हम लोग आते हैं एक्सरसाइज और चैप्टर की बात करते हैं। तो जैसा कि क्लास 10th का सिलेबस है, अगर क्लास 10th की बात हम करें तो थोड़ा सा सिलेबस हम बता देना चाहते हैं आप लोगों को। अगर CBSE की बात हम पहले करते हैं तो देखिए CBSE में जो है, अगर CBSE हम अलजेब्रा की बात करते हैं, देखिए नहीं ICSE, पहले ICSE देख लीजिए। ICSE क्लास 10th की बात अगर हम करते हैं तो सिलेबस हमारा है, पहला आपका है लीनियर इनइक्वेशन, अगर बुक नहीं है तो बुक ले लीजिएगा। दूसरा आपका है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड आपका है फैक्टराइजेशन, और इसमें चौथा आपका है रेशियो एंड प्रपोर्शन, रेशियो एंड प्रपोर्शन। और फिफ्थ आपका है मैट्रिक्स, चैप्टर शायद और आपका है कोई 6 में है AP एंड GP। ये आपका है यूनिट नंबर UNIT, यूनिट नंबर सेकंड। और यूनिट 1 की अगर हम बात कर लेते हैं, यूनिट 1 की बात अगर हम कर लें तो यूनिट 1 में हमको मिल जाता है, पहला चैप्टर शायद आपका मिलेगा जो लेटेस्ट सिलेबस है, पहला आपका होता है GST, दूसरा आपका होगा बैंकिंग, और थर्ड आपका होगा शेयर एंड डिविडेंड, शेयर एंड डिविडेंड्स, सही है। तो क्योंकि आप लोग 10th में पहुंचते हैं तो ये कॉमर्शियल, इसको एक्चुअली हम कॉमर्शियल मैथमेटिक्स बोलते हैं। आगे आप 10th के बाद अगर मान लीजिए आप नीट या JEE वगैरह के लिए जाते हैं तो ये यूनिट थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ये यूनिट इंपॉर्टेंट है। तो हम चाहते हैं ज्यादा कवर भी करता है बोर्ड में। GST से आप मान के चलिए एक क्वेश्चन, बैंकिंग से एक क्वेश्चन, और एक ही क्वेश्चन आपका शेयर एंड डिविडेंड से। ये जो है आपका नया चैप्टर है, पिछले साल शायद इससे जो है क्वेश्चन ऑप्शन में आए थे। बैंकिंग से और शेयर एंड डिविडेंड से क्वेश्चन आपको मिलते हैं, तो थोड़ा सा इसको करने से आप स्ट्रांग हो जाएंगे। तब यानी यूनिट 1 के बाद हम यूनिट 2 पहले चलेंगे, फिर उसके बाद हम आएंगे यूनिट नंबर 1 पर, और यूनिट नंबर 1 के बाद हम सीधे आ जाएंगे जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर। तो ये आपका हो गया जो है ICSE के लिए। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे लीनियर इनइक्वेशन एक्सरसाइज के साथ।
और जितने भी बोर्ड के एग्जाम्पल्स होंगे वो मैं यहाँ करवाऊंगा, आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे। अब जो है थोड़ा सा सीबीएसई के सिलेबस पर ही जो है हम देख लेते हैं कि सीबीएसई का हमारा जो है क्या है। सीबीएसई बहुत दिन हुआ जो है चलिए सीबीएसई देख लेते हैं। सीबीएसई में क्या क्या है। सीबीएसई का यूनिट नंबर 1 ही अलजेब्रा है। आप में यूनिट 2 है, नहीं फर्स्ट टर्म पे आते हैं पहले। सीबीएसई की बात हम करते हैं। सीबीएसई सीबीएसई पे आते हैं। पहले इसमें अलजेब्रा ही है आपका। अलजेब्रा चैप्टर कौन कौन सा है आपका। पहला है रियल नंबर। अब आईसीएसई वाले रियल नंबर 9th में ही पढ़ लेते हैं, सीबीएसई वाले 10th में आके पढ़ते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। रियल नंबर लास्ट में पढ़ाया जाएगा। फिर आपका है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स। फिर आपका वही है लीनियर इक्वेशन। थर्ड आपका है लीनियर इक्वेशंस। ऐसे चैप्टर्स हैं आगे डाट डाट करके। तो स्टार्ट करते हैं जो है कल से। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इसी टाइम पर। तब तक के लिए शुभ संध्या आप लोगों को। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है शेयर करें, जिससे इस लॉकडाउन में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कोचिंग वगैरह नहीं ज्वाइन कर पाते होंगे, जिनका स्कूल बाधित होगा। स्कूल तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। इसलिए आपसे जो है ये रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करिए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। और अगर इसमें कोई त्रुटि हो, कहीं कोई सुधार है, कहीं आपको लगता है कि आपको जो है यहाँ हम इम्प्रूव करना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में हमें अपना सजेशन जरूर दीजिए। धन्यवाद।